हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। समय हो गया है, समय से स्टार्ट करेंगे, समय से फिर खत्म भी होगा। पता नहीं कितना समय लगेगा, आज के जितना भी समय लगे तो देख दीपदान हो लेता गया, हूँ आप उसका। आराम से कराइए क्लास। ओके, तो सब लोग, आज संडे है, सब लोग हरे घर पे कृष्ण ही हैं। प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो सब संडे है, सभी लोग घर पे ही हैं, किसी को जाने में जल्दी नहीं रहेगा। तो देख हाँ, लेते हैं जी कितना प्रभु। समय हम लोग आज क्लास करते हैं। एक दो दिन हमारा मिस भी हुआ था, तो देखते हैं आज उसको कैसे हम मेकअप कर पाते हैं। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। इस विशेष महीने कार्तिक महीने में हम लोग दामोदर लीला के ऊपर, जो दामोदर मास है, दामोदर लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और देखते हैं, दामोदर कथा है, दामोदर लीला है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, दामोदर लीला में से एक श्लोक के ऊपर चर्चा किया था, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त को जल्दी से शुद्ध भक्ति नहीं देखते हैं, किस प्रकार शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। दामोदर लीला की विशेषता, महिमा के ऊपर, महात्म्य के ऊपर भी चर्चा किया था। हम देखें कि किस प्रकार ये दामोदर लीला इतनी विशेष है। भगवान इस लीला के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार वो अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। इसके ऊपर था, तो आज हम लोग वहीं से आगे पढ़ते हैं। तो भगवान की जो भक्ति जो सुदुर्लभ है, ये सुदुर्लभ क्यों है, और भगवान की भक्ति में ऐसी क्या विशेषता है कि वो इतनी दुर्लभ है। तो इस विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं आज। प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें। प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण से इसको समझाते हैं। प्रभुपाद जी पूछते हैं कि क्या अच्छा है, मिठाई बनना या मिठाई खाना। जैसे हम जानते हैं कि बंगाल में यहाँ की फेमस मिठाई क्या है, रसगुल्ला। तो अगर इसको हम देखें कि क्या अच्छा है, रसगुल्ला बनना कि रसगुल्ला खाना, तो ऑब्वियस है सबके मन में पहले यही आएगा, रसगुल्ला। जैसे ही नाम लेते हैं तो रसगुल्ला की एक छवि बन जाता है। अभी हम लोग वृंदावन भी गए थे यात्रा में, तो हम लोगों ने 2-3 बार उस रसगुल्ला के, वहां के रसगुल्ला इतना टेस्टी था, यहाँ तक कि वृंदावन से निकलते निकलते भी हमने बस में भी सबको रसगुल्ला खिलाया था, ट्रेन में भी सबको रसगुल्ला खिलाया। तो सोचिए, वो रसगुल्ला बनना ज्यादा अच्छा है कि वो रसगुल्ला लेके अपने मुंह में डालना। जैसे रसगुल्ला उठाते हैं, हाथ से रस निकलता है, मुंह में डालते हैं, जैसे दांतों से उसको एक बाइट लेते हैं, तुरंत रस जो है निकल के कंठ से नीचे जाता है और रसगुल्ले का टेस्ट आता है। तो सबका यही कंक्लूजन रहेगा कि रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला बनने से रसगुल्ला खाना ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला बन के हम उस रसगुल्ले का रस, उस रसगुल्ले का टेस्ट, उस रसगुल्ले का मिठास आस्वादन नहीं कर पाएंगे, परंतु जब हम उस रसगुल्ले को खाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसके टेस्ट का आस्वादन कर पाएंगे, उसकी मिठास का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या अच्छा, भगवान बनना अच्छा या भगवान का भक्त बन के उस भक्ति का रस आस्वादन करना अच्छा। क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्ति का रस आस्वादन नहीं कर पाते हैं। भक्ति का रस आस्वादन वो करता है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो एक महान संत है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, तुकाराम महाराज। वो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त रहे हैं और उन्होंने कुछ रचनाएं भी की है, काव्यात्मक दृष्टि से रचनाएं भी की है। तो वो भी अपने रचना में बताते हैं
कि जो कमल का फूल है, कमल के फूल में जो खिला हुआ कमल का फूल होता है, उस कमल के फूल में मधु होती है और उस मधु को चखने के लिए भंवर आता है, भंवरा आता है उसके वहां पर, और उस कमल के फूल के मधु को चखता है। तो उस कमल के फूल के जो मधु है उसका क्या टेस्ट है, उस मधु का रस आस्वादन करने के लिए हम किससे पूछेंगे कि उस मधु का टेस्ट कैसा है? कमल बता पाएगा क्या? कमल का फूल बता पाएगा कि उसके अंदर कितनी मधु है, उसका रस क्या है? वो भंवरा जो उस कमल के फूल में बैठ के उसको टेस्ट कर रहा है वही बता पाएगा कि उस कमल के फूल के में उस जो मधु है उसका रस कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि भगवान बनना सही नहीं है, मिठाई बनना। इनफैक्ट उस भक्ति का रस आस्वादन करना, जो कि भगवान की भक्ति, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको उसमें जो टेस्ट मिलता है, भगवान की भक्ति करके जो आनंद मिलता है उसका एक अलग ही मजा है, और वो भगवान स्वयं उस रस का आस्वादन नहीं कर पाते। इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के आने का मुख्य कारण क्या था। राधा रानी किस प्रकार कृष्ण के प्रति आकर्षित, कृष्ण में ऐसा क्या था या कृष्ण में ऐसा क्या है जो राधा रानी उसके उनके प्रति आकृष्ट होती है। कृष्ण की भक्ति में ऐसा कौन सा रस है जो राधा रानी वो भक्ति करके उस रस का आस्वादन कर रही है। कृष्ण कभी इसको समझ नहीं पाए, तो इसी भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु बन के आए। उन्होंने राधा रानी के मूड को, कृष्ण स्वयं आए लेकिन कृष्ण का किस कौन से भाव से आए, उन्होंने राधा रानी के भाव को, राधा रानी के रंग को, राधा रानी के रूप को, राधा रानी के हम लोग कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, वो तपते हुए सोने जैसा उसका राधा रानी का रंग है, वो इतनी सुंदर है, इतना तेज है उसमें। तपते हुए सोने का रंग कैसा होता है, तेजमय होता है, अति प्रकाशमान होता है, तो वैसा रंग है राधा रानी का। तो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तो उस रंग को, उस मूड को, उस भाव को, जो भक्ति का जो भाव है कि राधा रानी किस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती है, ऐसा क्या देखती है कृष्ण में कि उसके प्रति आकृष्ट हो, ऐसी कौन सी भक्ति करती है, ऐसा कौन सा भक्ति करके उसको कैसा आनंद मिलता है, उस रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जिसको हम गौरंगा कहते हैं, उस रूप में आते हैं ताकि वो भी उस भक्ति के रस का आस्वादन कर पाए। तो सोचिए भगवान स्वयं इस भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। तो ये देख सके कि भक्ति का जो रस है कितनी मधुर रस है। हमने चर्चा किया कि भक्ति किस प्रकार सुदुर्लभ है। भगवान अपनी शुद्ध भक्ति जल्दी से किसी को देते नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को वश में किया जाए। तो बहुत जन ऐसे लगता है कि अब तो शुद्ध भक्ति तो हमारे लिए संभव नहीं, इतनी ऊंची कोटि की शुद्ध भक्ति है, कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन भगवान स्वयं उस शुद्ध भक्ति का आस्वादन करने के, तो अब सोच सकते हैं भगवान जिसका आस्वादन करने के लिए आ रहे हैं, तो वैसी भक्ति में क्या होगा, कैसा टेस्ट होगा उस भक्ति में। और हम लोग जो भक्ति साधना भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति, उस शुद्ध भक्ति के लिए ही कर रहे हैं। थोड़ी सी भी साधना भक्ति करते हैं, देखते हैं हमें कितना आनंद आता है। तो सोचिए अगर जो शुद्ध भक्ति मिल जाएगी हमको, तो हम हमारा भगवान के प्रति हमारा क्या टेस्ट होगा, उस भक्ति के प्रति हम क्या टेस्ट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं वो हायर टेस्ट है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति है, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, वो हायर टेस्ट है। और इसका जिसने आस्वादन कर लिया, उसको फिर इस जीवन में, इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में उसको और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इधर आज हम लोग फिर इसके बारे में देखते हैं कि यशोदा माई किस प्रकार की शुद्ध भक्ति करती है, दामोदर लीला कैसे संपन्न होता है। हम लोग आज भागवतम से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं भागवतम का। ओके,
हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इस लीला का प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथनं स्वयं दधी। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथनं स्वयं दधी। तो यहाँ पर बताते हैं एकदा, एक दिन यशोदा क्या कर रही थी, उसके जितनी भी दासियां थी सब अलग अलग कार्य में व्यस्त थी। तो यशोदा माई ने क्या सोचा कि सब लोग अलग अलग कार्य में व्यस्त हैं, मेरे जितनी भी दासियां हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्वयं आज कृष्ण के लिए दही मंथन करके माखन बनाती हूँ। तो आचार्य इसमें बताते हैं, प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि वो एक दिन जो था वो दिवाली का दिन था। तो दिवाली के दिन ये लीला हुई थी, दामोदर लीला हुई थी। तो दिवाली के दिन हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ, अब हम लोग देखते हैं अपने जीवन में दिवाली के दिन हम क्या करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के लिए करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, भाई दिवाली में पूजा करनी है, अपने दुकान में अपने ऑफिस में पूजा करनी है, लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, घर में शाम को आरती होती है, पूजा होती है, लोग आते हैं मिलने, रिश्तेदार आते हैं हमसे मिलने, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ वितरण करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ एक्सेप्ट करते हैं, इत्यादि बहुत सारे कार्य होते हैं। फिर शाम को, अभी तो यहाँ पर पटाखा जलाना बैन है कई वर्षों से, परंतु कई जगह ऐसे हैं कि लोग पटाखे भी फोड़ते हैं। तो फिर शाम होते ही रात तक सब लोग पटाखे जलाते हैं। तो देखिएगा बेसिकली पूरे दिन में जो दिवाली का दिन होता है, उस पूरे दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम कृष्ण का नाम स्मरण तक नहीं कर पाते। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे इतने वर्षों से हम सारे दिन के प्रोग्राम में अपने आप को इतने व्यस्त करते हैं, अपने लिए नए नए कपड़े लेते हैं, तैयारियां करते हैं, इत्यादि बहुत कुछ करते हैं, परंतु कृष्ण के लिए उस दिन कुछ हम नहीं करते। परंतु यहाँ पर क्या है
यशोदा माई क्या सोच रही है कि आज सारी दासियां व्यस्त है, और मुझे बार बार यही कंप्लेन आता है, आस पड़ोस की जो गोपियां हैं वो शिकायत करती हैं कि कृष्ण हमारे पास आते हैं, हमारे घर में आते हैं और माखन चोरी करते हैं। तो लगता है कि ये जो दासियां हैं जो दही मंथन करके कृष्ण के लिए माखन बनाती है, उनका जो माखन का क्वालिटी जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कृष्ण हमारे घर में तो 9 लाख गाय है, नंद महाराज के पास 9 लाख गाय हैं। तो सोचिए जिसके घर में 9 लाख गाय हैं तो उनके घर में दूध कितना होता होगा, और कितना दूध होता होगा और उस दूध से कितना मक्खन बनता होगा। फिर भी उस मक्खन को छोड़ के कृष्ण आस पड़ोस के गोपियों के घर में जाके माखन चुराते थे। यशोदा मैं यही सोच रही है कि जरूर उनके मक्खन बनाने में वो क्वालिटी नहीं होती होगी, इसलिए कृष्ण जाते होंगे। तो आज मैं क्या करती हूँ, स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, आज मैं स्वयं इस दही का मंथन करती हूँ और कृष्ण के लिए माखन बनाती हूँ। तो यहाँ पर बताया गया यशोदा नंद गेहिनी, वो नंद महाराज की पटरानी है। तो जो नंद महाराज की पटरानी है और उसके नीचे अनेकों अनेकों दासियां हैं, फिर भी वो क्या सोच रही है, पटरानी होने के बावजूद भी सोच रही है मैं स्वयं आज कृष्ण के लिए दही मंथन करूंगी। तो उसके अंदर में कितनी दासियां हैं, कार्य कर रही है, फिर भी स्वयं करती है। हम भी जब भक्ति में आते हैं शुरू शुरू में हमें सेवा का भाव बहुत रहता है, प्रभु हमको कोई सेवा दीजिए, अच्छा हम ये सेवा कर लेंगे, अच्छा ये भी सेवा कर लेंगे, अच्छा ये भी सेवा कर लेंगे। सेवा करते 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 हमारे फिर प्रशंसा होती है। पहले तो हम दास बन के आते हैं, दास बनते 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 सेवा करते 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 प्रशंसा होती है, फिर हमको लोग प्रभु कहने लगते हैं, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, अरे प्रभु इतना अच्छा करते हैं, प्रभु इतना अच्छा करते हैं, प्रभु ऐसा करते हैं, प्रभु वैसा करते हैं। प्रभु कर बनते 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 फिर जब हमको कोई सेवा देता है तो हम बोलते हैं अरे आज हम यहाँ पर कुछ व्यस्त हैं, प्रभु जी आप ये थोड़ा सा सेवा कर लीजिए ना। फिर दूसरा कोई सेवा आएगा, अरे प्रभु जी हम आज यहाँ पर थोड़ा सा व्यस्त हैं, आप मैं करवा देता हूँ, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी आप थोड़ा सा ये सेवा कर लीजिए, हरे कृष्णा माता जी आप ये सेवा कर लीजिए। हम चाहते हैं वे सारी सेवाएं, वो सेवाएं जो हम शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं, जिस सेवाओं के लिए हम तरसते हैं और अपना सारा समय, सारा एनर्जी, सारा फोकस, सारा अटेंशन उस सेवा को, किस प्रकार उस सेवा को किया जाए, उस सेवा को करने में हम पूरा अटेंशन लगाते हैं। पर जैसे ही हम आगे प्रगति करते हैं, थोड़े से फेमस हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास से जो सेवाएं आती है हम दूसरों को अलॉट कर देते हैं। प्रभु जी आप ये सेवा कर लीजिए, माता जी आप ये सेवा कर लीजिए, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमको लेक्चर देना है, लेक्चर देंगे, लोग हमारे लेक्चर के प्रति आकृष्ट होंगे, बहुत सुंदर लेक्चर देंगे, लोग फिर हमको हमारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, हमारे अनुयायी बन जाएंगे, धीरे 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 हम गुरु की पदवी पे आ जाएंगे, लोग हमको बहुत सम्मान देंगे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। फिर क्या रहेगा, फिर हम सेवा इसको उसको देने लगे, फिर हम सेवा छोड़ देंगे। परंतु क्या होता है, क्या हम अपनी साधना छोड़ते हैं? क्या हमने तो दूसरों को सेवा दे दिया, क्या हम किसी को बोल पाएंगे अरे प्रभु जी आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप मेरे लिए 16 माला जप कर लीजिए, प्रभु जी आज मैं व्यस्त हूँ, आज मैं 4 नियम पालन नहीं करूंगा, आप मेरे लिए 4 नियम पालन कर लीजिए। तो ऐसा होगा क्या? हमारी साधना हमको खुद करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो सेवा भी हमको मिलती है, क्योंकि हम साधना जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हम क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान की शक्ति हरा हमको भगवान की सेवा में लगाओ, यही प्रार्थना करते हैं। परंतु जब हमको सेवा मिलती है हम क्या करते हैं, इसको उसको सेवा में लगा देते हैं। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब उल्टा हो गया। फिर क्या होगा, हमारा मूड क्या रहेगा, हे
माता हरा, हे भगवान की शक्ति हरा, आप इसको भगवान की सेवा में लगाइए, आप उसको भगवान की सेवा में लगाइए, आप उसको भगवान की सेवा में लगाइए, मुझे मत लगाइए। तो क्या होगा, ये प्रार्थना जाएगी, ये मूड अगर रहेगा तो प्रार्थना भी वैसी होगी, और फिर धीरे धीरे हमारा भक्ति मार्ग में पतन हो जाएगा। तो ये बहुत हमको सोच समझ के हमको ये करना पड़ता है। हमको किसी को जल्दी से सेवा देनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं, साधना हम कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सेवा में लगाने के लिए। जब सेवा मिलती है तो उसको हमको जल्दी से सेवा नहीं, अपने से जितना हो सके स्वयं खुद करने की। हाँ, एक टीम बनना चाहिए। जैसे अभी हम लोग यात्रा में गए थे तो 5-5 बस थी हमारे पास, हम लोग 250 भक्त जो यात्रा में गए थे, तो हमने क्या किया था, हर वक्त एक व्यक्ति का तो संभव नहीं है कि सारे बस में वो रहे, तो हम लोगों ने सेवा को डिवाइड किया। एक व्यक्ति ने इंचार्ज बना, हेड बना, और उसने फिर क्या किया, हर बस में 2-2 व्यक्तियों को सेवा, उस बस का लीडर बना दिया कि अभी जो भी एक सेंट्रल कम्युनिकेशन होगा, सेंटर पॉइंट कम्युनिकेशन होगा, उन 5 बसों में, जो हर बस में 2-2 भक्त हैं, वो 10 लोगों को वो कम्युनिकेशन जाएगा, ताकि वो कम्युनिकेशन उस बस में बैठे जो और 50 लोग हैं, वो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति आगे से फ्रंट से लेके हाफ बस तक 25 लोगों को, और एक व्यक्ति पीछे से लेके 20 तक 25 व्यक्तियों को वो मैसेज कम्युनिकेट करेगा कि अब हमको कहाँ जाना है, बस कहाँ रुकेगा, हमको कैसे दर्शन करना है, हमको कैसे प्रसाद लेना है, कहाँ ब्रेकफास्ट लेना है, कहाँ लंच लेना है, कहाँ जाना है, भाई यहाँ है, यहाँ से बहुत पैदल है तो आप टोटो कीजिए, ऑटो कीजिए। इस प्रकार के कम्युनिकेशन था। तो ये टीम बनता है। लेकिन अगर वो सेंट्रल आदमी सबको दे दिया और खुद ही सामने से कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये लोग भी कार्य कर पाएंगे क्या? ये लोग नहीं कर पाएंगे कार्य। तो ये हमको सोचना है बहुत ध्यान पूर्वक। जब हम सेवा भी किसी को देते हैं तो हमको ऐसा नहीं देना कि इसको सेवा देके हम मुक्त हो गए, हम दूसरा कुछ करेंगे, फाकी मारेंगे, नहीं। हम जब किसी को सेवा देते हैं तो हमको उसका इंचार्ज बन के देखना चाहिए कि वो सेवा सही से हो रही है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है जब हम करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर यशोदा माई भी क्या कर रही है, सेवा कर रही है। दासियों को दिया था, पर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, आज मैं स्वयं, हालांकि दासियां हैं, वो किसी को भी बुलाएगी तो आ जाएगी वहां पर, परंतु नंद यहाँ क्या कर रही है, यशोदा माई स्वयं दही मंथन कर रही है। और दही मंथन करते करते क्या कर रही है, वो दे सेवा। जब हम करते हैं सेवा करते समय हमारा मूड क्या होना चाहिए, यहाँ यशोदा माई बता रही है। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च तदि निर्ममंथने काले स्मरन्ति त अगायत। कहते हैं कि क्या कर रही थी यशोदा माई, कृष्ण की बाल लीलाओं का, यानी यानी गीतानी, गायन गा रही है, गीत बनाई है। किसका गीत बनाई है? तद बाल चरितानि, जो कृष्ण के बाल, जो बालक रूप में जो कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की हैं अब तक, उन लीलाओं का स्मरण कर रही है। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्य हो रहा है। दधि निर्ममंथने काले, जिस समय वो दही मंथन कर रही है, दही मंथन करने के लिए शरीर का बल लगता है, हाथों का बल लगता है, एक पोजीशन पे बैठ के दही को मंथन करना पड़ता है। तो शरीर कृष्ण की सेवा में लग रही है। स्मरणती, स्मरण कर रही है, इन कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही है। तो शरीर से भगवान की सेवा कर रही है, मन से भी भगवान की सेवा कर रही है। शरीर भगवान की सेवा में लगाया, मन भी भगवान में लगाया है। और क्या कर रही है? अगायत, वाणी, मुख से भगवान के लीलाओं का गायन कर रही है, गा रही है। तो ये, इसको आचार्य बताते हैं कि ये परफेक्ट समाधि का पोजीशन होता है, जहां पर हम शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मन में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, और वाणी से भगवान का नाम का, भगवान की लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। हमारे लिए भी ये बहुत संभव है। देखिए यशोदा माई यहाँ पर जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है,
हम लोग इसी भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग भी, हमारे पास भी ये समय, हमारे पास भी ये अवसर मिलता है। एक सबसे सुनहरा अवसर है, विशेषकर इस दामोदर मास में, जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं। तो जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं और मुख में हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो क्या ध्यान रहता है? हम शरीर से, अपने हाथों से भगवान को दिया दिखा रहे हैं, भगवान के पूरे शरीर में। तो शरीर, हाथ जो है भगवान की सेवा में लग रहा है। मन में भगवान का स्मरण, भगवान की उस छवि को, जिस छवि के ऊपर हम दिखा रहे हैं दिया, उस छवि को अपने मन में उसकी एक छवि बना लेते हैं उसकी अपने मन में, और मुख से क्या करते हैं? हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तो मुख में भी भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन होता है। तो ये, परंतु तो ये हमको अवसर मिलता है ऐसा करने का। तो ये अवसर, परंतु हम हर समय कर सकते हैं, केवल दिया दिखाते समय नहीं कि दिया दिखाए भगवान को तभी किया। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य को करते करते हम भगवान के, क्योंकि शरीर तो भगवान की सेवा में लग रहा, हम कोई भी कार्य करें, जैसे माता जी लोग के लिए होता है, वो लोग कुकिंग करती है, तो कुकिंग करते करते क्या है? भगवान के लिए भोग बना रही है, घर के मेंबर्स के लिए तो कुकिंग होता ही है। तो वो भगवान के, अगर मन में भगवान का स्मरण करते करते वो कार्य करेंगे, तो क्या शरीर सब्जियां काटने में लग गया, चावल बनाने में लग गया, दाल बनाने में लग गया। मन में भगवान का कि ये सुंदर ऐसे बनेगा, भगवान को हम भोग लगाएंगे, मन में ऐसा रहेगा, और साथ ही साथ भगवान का नाम कीर्तन मुख में रहेगा। तो ये हमेशा इस प्रकार हो सकता है। भगवान गीता में बताते हैं, भगवत गीता के 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यततश्च दृढ़व्रता नामस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, कहते हैं, भगवान कहते हैं मेरे भक्त क्या करते हैं? हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। नित्य युक्त उपासते, सततम। भगवान क्या गीता में कहते हैं? अच्छा, मॉर्निंग 5:30 to 7 कीर्तयन्तो माम। अच्छा, भगवान कहते हैं ओके 9 o'clock to 10 o'clock, 9 AM to 10 AM कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते हैं ओके 3 PM to 4 PM कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते हैं, जैसे अभी क्लास है हम लोग का 6 से बजे से हमने, तो भगवान ऐसा कहते हैं ओके 6 PM to 7 PM कीर्तयन्तो माम। जैसे हम लोग रात को 9 से 9:30 ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो भगवान कहते हैं क्या? ओके 9 PM to 9:30 PM कीर्तयन्तो माम। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तो माम, 24 आवर्स, हमेशा सतत कृष्ण का नाम कीर्तन हमको करना है। तो अब सोच रहे होंगे, प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे संभव है? सतत हम कृष्ण का कीर्तन कैसे कर सकते हैं? कैसे संभव है ये? परंतु अगर इसको थोड़ा सा हम बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा डीप इसके बारे में सोचेंगे, तो सतत हम एक ऐसा कार्य करते हैं, सतत करते हैं वो कार्य, और हमारा उस कार्य के प्रति कभी ध्यान जाता भी नहीं है, पर 24 आवर्स हम एक कार्य करते हैं। वो कार्य क्या है? सांस लेना, ब्रीदिंग, स्वाच्छोदान जिसको हम लोग बोलते हैं, सांस लेना। तो हम कभी अपना रूटीन बनाते, जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं ना, ओके अभी सुबह हम उठेंगे 5 बजे, हम उठेंगे या 4 बजे उठेंगे, 4:30 से 5:15 हमको मंगल आरती करना है, 5:30 to 7:30 चांटिंग करना है, फिर 1 घंटा भागवतम करना है। तो हम ऐसा सोचते हैं चलो ठीक है, सुबह उठे 4 to 4:30 सांस लेंगे, फिर 4:30 to 5:30 सांस नहीं लेंगे क्योंकि मंगल आरती है, ओके 5:15 तक, फिर 5:15 to 5:30 15 मिनट सांस लेंगे,
फिर 5:30 to 7:30 2 घंटा चांटिंग करना 16 माला, तो तब सांस नहीं लेंगे। ओके, 7:30 to 8 अभी सांस लेते हैं, फिर 8 से 8:15 प्रसाद लेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, या 8:30 तक ब्रेकफास्ट लेंगे, 8:15 तक फिर 15 मिनट 8:15 से 8:30 सांस लेंगे, फिर 8:30 से 9:30 भागवतम पढ़ेंगे, फिर 9:30 से 10 सांस लेंगे। ऐसे कोई रूटीन बनाता है क्या? सांस हम लोग हमेशा लेते रहते हैं, पर ध्यान रहता है, किसी का ध्यान रहता है कि हम सांस ले रहे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो जिस प्रकार सांस लेना हम लोगों के लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है, उसी प्रकार भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण करना हमारे लिए नेचुरल हो जाना चाहिए। जिस दिन ये नेचुरल हो गया, उस दिन हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो हम एक्चुअली शुद्ध भक्त, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमको जज करना भी नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त क्या करते हैं, 24 घंटा सततम कीर्तयन्तो माम करते हैं हमेशा। तो हमको शुद्ध भक्त बनने के लिए ये सोचेंगे कि हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे और हम कीर्तन करेंगे, नहीं। कीर्तन करते 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 हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, हमको ध्यान भी नहीं होगा कि हम शुद्ध भक्त बने कि नहीं। 24 आवर्स सततम हमको कीर्तन करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी के बारे में आता है, एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। प्रभुपाद किस प्रकार सतत भगवान कृष्ण का नाम जप करते थे। एक बार प्रभुपाद जी इंटरव्यू के लिए एक स्टूडियो में गए। न्यूज चैनल में प्रभुपाद जी जब थे तो बहुत उनका इंटरव्यू वगैरह होता था, तो स्टूडियो में गए, उनका इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट होने वाला था, तो वहां पर एक छोटा सा डिस्टरबेंस आने लगा। वहां के साउंड आउटपुट में, माइक में और साउंड आउटपुट में छोटा सा डिस्टरबेंस आने लगा, एक हमिंग साउंड आने लगा। तो वहां का जो चीफ टेक्नीशियन था, उसने देखा, अरे ये हल्का सा साउंड कहाँ से आ रहा है। तो वो बहुत प्रयास किया पर उसको साउंड नहीं मिला। उसका एक लोअर आदमी था, उसका एक जूनियर असिस्टेंट था, उसने फिर सारे वायर्स चेक किए, कौन सा वायर उस एम्पलीफायर से, उस बॉक्स से किस माइक की तरफ जा रहा है, कैसे कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, कैमरा से क्या कनेक्ट किया हुआ, उसने सारा चेक किया। तो उसने देखा कि एक पर्टिकुलर वायर जो है एक माइक की तरफ जा रहा है, और वो माइक श्रीला प्रभुपाद के सामने है। और देखिए कि प्रभुपाद जी का ही तो इंटरव्यू होना है, और प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के ऐसे शांति से बैठ के, प्रभुपाद जी के हाथ में उनका जप माला है, उनका बीड बैग है, और वो कीर्तन, वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम। तो प्रभुपाद जी ऐसे कर रहे थे। प्रभुपाद जी एक भी क्षण भगवान का नाम जप किए बिना नहीं रहते। तो वो प्रभुपाद जी को पता था कि जब हमको हमेशा भगवान का नाम कीर्तन, तो ये एक हमिंग साउंड आ रहा था। तो इस प्रकार हम देखते कि किस प्रकार प्रभुपाद जी अपने जीवन से हमको सिखाते हैं कि सतत कृष्ण का नाम हमको कैसे लेना चाहिए। तो यहाँ पर यशोदा माई भी ऐसे ही कर रही है, कृष्ण का नाम ले रही है। अब कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण जितने भी लीलाएं किए, जैसे पूतना वध किया, शकटासुर वध किया, जो भी लीलाएं हो रही थी उस समय, सबका एक गाने, गीत के माध्यम से अगर आप गुनगुनाते हैं ना, तो देखिएगा उसका एक रस अलग होता है। आप कोई भी एक चीज पढ़िए, लेकिन उसको गीत के माध्यम से कीजिए, तो हम अगर कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसको याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन अगर उसको गीत के माध्यम से हम गुनगुनाएंगे तो हमको वो हमेशा याद रहेगा। मुझे याद है, मेरे स्कूल में एक फ्रेंड मेरा था, इकोनॉमिक्स, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, तो इकोनॉमिक्स में बहुत रट्टा मारना पड़ता था। बड़ा बड़ा थियरी था, बड़े बड़े 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 पेज के आंसर्स होते थे, तो बहुत रट्टा मारना पड़ता था, और वो रट्टा मारते थे तो भूल जाते थे। तो मेरा ये एक फ्रेंड था स्कूल में, वो क्या करता था, उसने सारे इकोनॉमिक नोट्स को रिकॉर्डिंग किया था। वो कैसेट, ऑडियो कैसेट्स होते थे, उसने सारे इकोनॉमिक नोट्स को ना कैसेट में स्टोरी के माध्यम से उसको रिकॉर्डिंग किया, और फिर वो उस रिकॉर्डिंग को सुनता था। तो रिकॉर्डिंग सुनने से उसको सारा नोट्स, पूरा का पूरा चैप्टर, सारे आंसर याद हो गए।
तो कहने का मतलब है कि हम भी देखेंगे, हम नॉर्मल अगर किसी से कुछ बात करेंगे ना तो हमको वैसे याद नहीं रहेगा, वो शब्द हो सकते याद नहीं रहे, लेकिन अगर कोई गीत होगा, उस गीत के अगर हम लिरिक्स को पढ़ेंगे ना, उस गीत के लिरिक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो धुन, वो जो ट्यून है, वो जो म्यूजिक है, जिस धुन में वो गीत गाई हुई है, हम उस धुन में ही उसको पढ़ेंगे, नॉर्मल सेंटेंस की तरह नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक होता है गीत के माध्यम से किसी चीज को याद करना, इसका एक अलग ही रस होता है, अलग ही महत्व होता है। तो यशोदा माई भी यही कर रही है यहाँ पर, उनके बाल लीलाओं का गीत के माध्यम से उन्होंने अपना ही एक गीत कंपोज किया और उनको गायत, उनको गुनगुना रही है, गा रही है। तो कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं कि कैसे हमारे लिए संभव है, हम इस गीत को हम कैसे हम गीत बनाएं, कैसे हम लिरिसिस्ट, गीतकार क्या होता है, लिरिसिस्ट होता है ना, कैसे लिरिक्स लिखेंगे, कैसे उसको गीत में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल भी आता है इसमें कि एक बार एक मुशायरा, मुशायरा आप लोग जानते हैं, जहां पर शेर शेर शायरी होती है इत्यादि, मुस्लिम्स में वो जनरली होता है, शेर व शायरी होता है। तो एक बार एक मुशायरा हुआ था और मुशायरे में सब लोगों को कुछ शेर अर्ज करना था। तो शेर अर्ज करते समय, करने के बाद लास्ट लाइन उस शेर को कंक्लूड कैसे करना था, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो इस्लाम के, ये इससे आप कुछ भी बोल सकते हैं शेर व शायरी में, पर आपका लास्ट लाइन ये होना चाहिए। तो शेर व शायरी में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड राइम करता है, सेकंड और फोर्थ राइम करता है, या फर्स्ट और सेकंड राइम करता है, थर्ड और फोर्थ लाइन राइम करता है। तो इस प्रकार था। तो कुछ एक बोलना था, शेर बोलना था और अंत में ये बोलना था। तो हमारे एक भक्त वृंदावन के, वृंदावन में तो एक ब्रजवासी वैष्णव भक्त तिलकधारी कंठीमाला पहने उस मुशायरे में गए। तो अब सब लोग सोचने लगे, अरे ये तो भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो ये तो बोलेगा तो वैष्णव है, ये कैसे बोल सकता है काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के, ये तो बोलेगा काफिर है वो, काफिर का अर्थ है विद्रोही, दोषी। तो वो तो बोलेगा काफिर है वो जो बंदे नहीं विष्णु के, काफिर है वो जो बंदे नहीं कृष्ण के, ये कैसे बोल सकते हैं इस्लाम के। फिर भी अब भक्त की बुद्धि, भगवान तो कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरी भक्ति करता है उसको बुद्धि मैं ही प्रदान करता हूं, किस प्रकार वो मेरी भक्ति कर पाए। तो भगवान गीता में ये कहते हैं, तो इस भक्त को भी भगवान ने बुद्धि दी। तो वो जाता है और वो कहता है, लाम जैसे हैं गेशु मेरे घनश्याम के, लाम जैसे हैं गेशु मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। मैं फिर से बोलता हूं, लाम जैसे हैं गेशु मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो लाम, लाम शब्द का अर्थ है घुंघरालू। जो उर्दू में लाम जो है वो ल जिस प्रकार उर्दू में लिखा जाता है वो सिग्निफाई करता है घुंघरालू। तो कहते हैं लाम जैसे है गेशु मेरे घनश्याम के, तो मेरे जो घनश्याम है, मेरे गेशु का मतलब है बाल, तो मेरे जो घनश्याम के जो बाल हैं वो घुंघरालू हैं। तो लाम जैसे हैं गेशु मेरे घनश्याम के, तो मेरे घनश्याम के जो काले काले बाल है वो बहुत घुंघरालू हैं। काफिर है वो, तो वो व्यक्ति विद्रोही है, वो दोषी है जो बंदे नहीं इस लाम के। तो इस कर्ली बाल के, इस घुंघराले बाल के जो बंदे नहीं है, जो इनको प्रेज नहीं करते, जो उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता है, वो काफिर है।
तो सोचिए कैसे भगवान बुद्धि देते हैं भक्तों को कि वो हर चीज में किस प्रकार उसको कृष्ण भक्ति से कृष्ण के साथ कैसे जोड़ें, ये भगवान बुद्धि देते हैं। तो आगे फिर एक और इसमें उपमा आती है इसके बारे में। तो इसमें आता है एक हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक प्रमुख आचार्य हैं रामानुज आचार्य। आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, रामानुज आचार्य का। तो रामानुज आचार्य के एक शिष्य थे जिसका नाम था कुरेश। और कुरेश के 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था पराशर भट्ट। आप देखे होंगे, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं पराशर भट्ट। पराशर भट्ट क्या करते थे, वो विष्णु सहस्त्र नाम, ये 12th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, 12वीं सदी की बात कर रहा हूं। तो पराशर भट्ट विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान विष्णु के 1008 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर में टीका लिख रहे थे, कमेंट्री। और हमेशा सततम मतलब 24 आवर्स वो इतने व्यस्त थे, वो विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर टीका लिखने में हमेशा व्यस्त रहते थे। तो उनका बुक है जो उसने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर जो टीका लिखी है, वो आप देख सकते हैं। उस बुक का नाम है भगवत गुण दर्पणम। उस बुक का नाम है, ये पराशर भट्ट द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर टीका लिखी गई है, भगवत गुण दर्पणम। तो विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर वो टीका लिखते थे। और क्योंकि हमेशा, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, रामानुज आचार्य के शिष्य भी थे। तो जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव में एक व्यक्ति था जो उनकी बहुत निंदा करता था। सब लोग उसको कहते थे, अरे देखो पराशर भट्ट इतना महान भक्त है भगवान का, इसके चरण स्पर्श करने चाहिए, इनको दंडवत करना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। परंतु वो व्यक्ति क्या करता था, डेली एवरीडे, प्रतिदिन आके उसकी निंदा करता था उसको। और सामने सामने, ऐसे नहीं पीठ पीछे निंदा कर रहा हो, रोज आता था उसके घर के बाहर खड़े रह के उसकी निंदा करता था। और रोज का रोज एवरीडे का रूटीन ये था। पराशर भट्ट क्या करते थे, उस व्यक्ति को अपने घर में लेके आते थे, उनका आदर सत्कार करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। तो सोचिए ऐसा विनम्र, वो ऐसी विनम्रता का वो प्रदर्शन करते थे। अगर ये प्रदर्शन झूठ होगा, दिखावे का होगा, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हम कितना समय तक किसी झूठी चीज का प्रदर्शन कर पाएंगे? 1 दिन तो दिखावा कितने समय तक कर पाएंगे? 1 दिन तो हमारा जो है पेशेंस खत्म होगा और हम बम की तरह फट जाएंगे। परंतु ये क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, चलता रहा, ऐसे महीना महीना तक चलता रहा। डेली आता था, उनकी निंदा करता था और पराशर भट्ट उसको भोजन खिलाते थे, प्रसाद खिलाते थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हे स्वामी जी, हे प्रभु, ये व्यक्ति रोज पूरे गांव में एक यही व्यक्ति है जो आपकी निंदा करता है, परंतु वो आप इसी को ही हमेशा इसका सम्मान करते हैं, इनका सत्कार करते हैं, इनको प्रसाद खिलाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसमें क्या है जो आप इसकी इतनी सेवा करते हैं? तो पराशर भट्ट कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया। मेरी जब दीक्षा हुई तो मेरे गुरुदेव ने मुझे 2 आदेश दिए। पहला आदेश ये दिया कि सतत तुमको भगवान का स्मरण करना है, हमेशा तुमको भगवान का स्मरण करना है। और दूसरा, हमेशा अपनी दोषों के बारे में भी सोचना, अपने दोषों के बारे में देखना और उसको कैसे सुधारना, तुमको ये हमेशा ये 2 कार्य करने हैं। तो ये पराशर भट्ट कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये आज्ञा दी, मुझे ये आदेश दिया कि ये 2 कार्य करने हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं भगवान का गुणगान करने में, भगवान का कीर्तन करने में इतना व्यस्त हूं कि मैं गुरुदेव की दूसरी आज्ञा
जो कि मेरे में जो अवगुण हैं, मेरे में जो दोष हैं, उन दोषों को देखने का मुझे समय नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने गुरुदेव की दूसरी आज्ञा को पालन नहीं कर पा रहा। परंतु ये व्यक्ति आके मेरे मेरी जो निंदा कर रहा है, मेरे दोषों को मुझे आके बता रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, तो मेरे दोषों को जो निकाल रहा है, मेरे दोषों के बारे में मुझे बता रहा है, जो मुझे करने का आज्ञा मिला था मेरे गुरु महाराज से और मुझे समय नहीं मिला। तो ये व्यक्ति जो मेरे गुरुदेव की आज्ञा को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो मेरे गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में मेरी सहायता कर रहा है, तो ये तो मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि ये मुझे मदद कर रहा है किस प्रकार मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूं। मैं इतना व्यस्त हो गया भगवान के नाम कीर्तन करने में, टीका लिखने में, कि मैं अपने दोषों को देख ही नहीं पाया। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो महान भक्त है, ये कर सकता है, हम ऐसा कैसे करेंगे? कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारे लिए कुछ बोलता है तो हम तुरंत कैसे रिएक्ट करते हैं अपने जीवन में। ये नहीं देखते कि उसने मेरे बारे में कुछ कहा है, मेरे दोष के बारे में कहा है, तो मुझे उस दोष को सुधारना। देखते तो फ्री में हम भक्ति में प्रगति कैसे कर सकते हैं? जब हमारे दोष सारे खत्म हो जाएंगे, हमारे सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे, तभी हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम शुद्ध तरीके से कृष्ण का नाम जप कर पाएंगे। दोषों के द्वारा मुंह में अगर कृष्ण का नाम होगा और मन में हम किसी और के गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, या किसी की बुराई कर रहे हैं, या किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को नीचे गिराने का, किसी के प्रति कपट करने का हमारे मन में प्लानिंग चल रहा है, तो क्या ये हम भक्ति कर पाएंगे? वो जो नाम उच्चारण हो रहा है, नाम में भी हमारा अपराध होगा। तो हम जब किसी के बारे में, जब हमको कोई हमारी दोष बताता है या हमारी गलतियां हमको कोई बताता है, तो हम क्या करते? तुरंत रिएक्ट करते हैं। प्रभु जी आपने मेरे बारे में ऐसा बोला, ये सही नहीं है, आपने मेरे बारे में ऐसा बोला। हम रिएक्ट करते हैं, यहाँ की प्रभु प्रभु भी भूल जाते हैं, सीधा नाम से बुलाते हैं उसको और चिल्लाचिल्ली करते हैं, बहुत गलत व्यवहार करना स्टार्ट करते हैं। परंतु यहाँ पर पराशर भक्त क्या कर रहे हैं? ये सब शुद्ध भक्त की निशानी है। हम लोग ये सब इसलिए चर्चा करें कि शुद्ध भक्ति जो भगवान जो कहते हैं ये शुद्ध दुर्लभ है। तो ये शुद्ध दुर्लभ क्यों है? ये हमको कैसे, ये शुद्ध दुर्लभ चीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम इसके बारे में यहीं पर ही चर्चा करें। तो ऐसे सब चीज, इसलिए हम महान भक्त, हमको अगर कुछ भी बनना है जीवन में, कुछ भी हमको बनना है, तो उस जीवन में वो जो व्यक्ति, जो हम किसी को तो एक आदर्श लेंगे, तभी तो उस जैसा बन पाएंगे। एक आइडल अपने जीवन में किसी व्यक्ति का एक आइडल बनेंगे, ही इज एन आइडल पर्सन। हम इससे जो है इंस्पायर हो रहे हैं, हमारा कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए। हाँ, ये हमारा इंस्पिरेशन, हमको इनके जैसा बनना है। तो इसलिए हम शुद्ध भक्तों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमको शुद्ध भक्ति अगर करनी है, शुद्ध भक्त बनना है, तो ये हमको जैसे शुद्ध भक्तों के आचरण को समझना पड़ेगा कि वो लोग कैसे क्या करते हैं। तो हमको कोई भी व्यक्ति अगर हमारी गलती हमको बताता है, तो हमको तुरंत, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमारी गलती बता के हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, हमको अपने जीवन में बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं अभी अभी के समय में बहुत बना हुआ है, आपको कुछ भी चीज सीखना है, लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स। लाइफ चेंजिंग टेक्निक क्या होता है, या हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, हम वो सब कोर्स करते हैं। ऐसे कोई बहुत सारे लोग होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, इतने सारे, कैसे अजीब अजीब नाम आते हैं, ये सब अभी बहुत चल रहा है। इतना पैसा दीजिए, आपको ये कोर्स कराएंगे, आपका जीवन में परिवर्तन होगा, आप सक्सेस बन जाएंगे। तो हम मतलब अभी सक्सेसफुल नहीं है। हम सक्सेसफुल क्यों नहीं? क्योंकि मेरे अंदर में कुछ दोष है। तो वो उन दोषों को निकाल के हमको ठीक कर रहा है और हमको सक्सेसफुल बना रहा है लाइफ में। उसके लिए हम पैसा देते हैं। क्यों पैसा देते हैं? तो वो क्या करता है, हमको एक अच्छी कुर्सी में बैठाता है, एयर कंडीशन रूम में बैठाता है, और बड़े प्यार से, बड़ी सजावट से
बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे शब्द यूज करके हमें दोष बताता है और उन दोषों को कैसे ठीक किया जाए वो बताता है, परंतु हमसे पैसा लेता है। तो सोचिए, हम अपने दोषों को सुधारने के लिए लोगों के पास चल के जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, अपना समय करते हैं, उनके पास जाएंगे, जाने के लिए समय निकालेंगे, ट्रैवलिंग टाइम होगा, उनके साथ बैठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा का सेशन उनके साथ बैठेंगे, फिर वापस आएंगे। तो समय भी दिया, पैसा भी दिया। और दूसरे व्यक्ति जो हमें दोष निकालते हैं वो फ्री में, वो खुद चल के आते हैं हमारे पास और हमको दोष बताते हैं। तो जो चल के आ रहा है, हमारा समय भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ट्रैवलिंग टाइम, वो चल के आ रहा है, फ्री में हमको अपना दोष बता रहा है और हम नाराज हो जाते हैं उससे, हम झगड़ा करते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा कर रहा है, ऐसे मैं ऐसे रिश्ता तोड़ दूंगा, मैं ऐसे कभी बात नहीं करूंगा। देखिए कितना गलत धारणा यहाँ पर चल रहा है। तो ये पराशर भक्त क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जो उसमें दोष निकाल रहा है, जो उसके अवगुण बता रहा है, ताकि वो बोला मैं इतना व्यस्त हो गया भगवान की सेवा करने में, अवगुण अपने दोष को देख नहीं पाया, अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति की सेवा करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हमको किसी एक व्यक्ति ने, भक्त ने पूछा प्रभुपाद, शिष्य ने पूछा प्रभुपाद जी से कि अगर आपको माया, प्रभुपाद जी हमको अगर माया से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए? तो ये दोष, दूसरे में दोष देखना, ये तो माया का काम है, माया देवी का काम है। जो हम निंदा करते हैं ये माया देवी हमसे करवाती है, क्योंकि हमारा चरित्र वैसा रहता है। तो माया देवी कब अटैक करती है? जब हम कृष्ण से दूर जाते हैं। तो जब हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं तो माया देवी हमको अपने बस में कर लेती है, अपने वश में कर लेती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमको माया से बचने का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण की भक्ति करना। जब तक हम कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे माया हमको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि कृष्ण अगर हमारे सामने है, माया कौन है? कृष्ण के पीछे है। कृष्ण रहते हैं सामने और कृष्ण, माया कृष्ण के पीछे रहती है। तो हम अगर कृष्ण के सामने खड़े हैं और माया कृष्ण के पीछे है और हम कृष्ण के सामने, तो माया हमको कृष्ण को पार करके स्पर्श कर पाएगी क्या? नहीं, हमको स्पर्श करेगी, नहीं हमको अटैक करेगी, हमसे दूर रहेगी, वो कृष्ण के पीछे है। परंतु जैसे ही हम कृष्ण को अपने जीवन में पीछे कर लेते हैं या हम कृष्ण के पीछे चले जाते हैं, तो माया तुरंत हम पैरों पर लपक के हमको बर्बाद कर देती है। तो जब तक हम कृष्ण के सामने रहेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण का गुणगान करेंगे, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, जब तक कृष्ण हमारे सामने हैं, कीर्तन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नाम के माध्यम से, जब तक कृष्ण को हम अपने सामने रखते हैं, माया हमको छू भी नहीं पाएगी। तो प्रभुपाद ये बताते हैं, तो माया से अगर बचना है, इस निंदा से बचना है, प्रजल्प से बचना है, बेकार की चीजों से बचना है, भक्ति में प्रगति करनी, तो हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करो, स्मरण करो। यही यशोदा माई यहाँ पर कर रही है। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्ममंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत, स्मरन्ति तान्य अगायत। यशोदा माई हमको ये करके दिखा रही है, प्रैक्टिकल कैसे हमको करना चाहिए, ये सारा लीला में प्रैक्टिकली हम इसको देख पा रहे हैं। तो आगे हम एक और श्लोक इसको लेते हैं, समय है हमारे पास थोड़ा सा। अगला श्लोक भी बहुत सुंदर है, शॉर्ट है, तो इधर देखते हैं। सौमं वास पृथु काति तते बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुता कुच युगम जातकंपम शुभ्रु रज्वाक्षर श्रम भुज चलत कनकानुकुंडले च स्वेनम वक्त्रम कबर विगलम मालती निर्ममंथ। इसको मैं इनफैक्ट हिंदी में शेयर करता हूं, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा को पढ़ने में। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये यशोदा माई के रूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार यशोदा माई ये नहीं सोच रही है
कि मैं दही का मंथन करूंगी तो मुझे घर के कार्य को, जैसे हम लोग सोचते हैं अरे घर में बैठे हैं कुछ भी कैजुअल कपड़ा पहन लेते हैं, काम करना है, कपड़े मैले होंगे, कैसा होगा क्या होगा, उनको धोना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ गिर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। केसरिया पीली साड़ी पहने, अपनी स्थूल कमर में करधनी बांधे, माता यशोदा मथानी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां तथा कान के कुंडल हिलजुल रहे थे और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तर था। उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। तो एक एक चीज यहाँ पर पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं। क्यों ये डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं? साड़ी का रंग बता रहे हैं, उनके कमर में करधनी बंधी हुई है वो बता रहे हैं, दोनों हाथों से कैसे परिश्रम कर रही है यशोदा माई, मथनी को रस्सी खींचने में इतना परिश्रम कर रही है। उनकी चूड़ियां आवाज कर रही हैं, कान के कुंडल हिलजुल रहे हैं, पूरा शरीर हिल रहा है। तो क्यों इतना डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं यहाँ पर? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जब वो क्या कर रही है यशोदा माई? कृष्ण के लीलाओं का गीत बना के गुनगुना रही है। तो आचार्य बताते हैं तो जहां पर गीत होगा, जहां पर गाना होगा, जहां संगीत होगा, वहां म्यूजिक भी होना चाहिए। बगैर म्यूजिक के गीत अच्छा नहीं लगेगा, अनप्लग्ड वर्जन में अच्छा नहीं लगेगा। पूरा म्यूजिक रहेगा उसके साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम कीर्तन करते हैं, आप हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए अकेले में, और वही कीर्तन अगर आपके साथ कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई झंपू बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, तो उसका कीर्तन का मजा ही अलग होगा। तो यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि जो चूड़ियां हैं, चूड़ियां जो है वो करताल का काम कर रही है, जो कान के कुंडल है वो हारमोनियम का काम कर रहे हैं, जो मंथनी है, मंथनी गरज गरज करके, जो मंथनी ऐसे करते हैं, हिलाते हैं तो गरज गरज करके आवाज हो रहा है, वो मृदंग की ध्वनि है। क्योंकि यशोदा माई कीर्तन कर रही है तो ये सारे चीज वो भी अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा में, भगवान के भक्त की सेवा में अपने आप को लगा रहे हैं। क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत, यहाँ पर हर एक चीज में चेतना है, तो चूड़ियों में भी चेतना है। वो भी कह रहे हैं कि किस प्रकार हम, यशोदा माई इतना सुंदर कीर्तन कर रही, मैं कैसे सहयोग करूं, मैं कैसे कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की जो भक्त है यशोदा माई, जो परम भक्त है, मैया है कृष्ण की, हम उनकी सेवा कैसे कर पाए। तो वो लोग म्यूजिक दे रहे हैं, कुंडल भी एक म्यूजिक प्रदान कर रहा है, जो मंथनी है वो भी एक म्यूजिक प्रदान कर रहा है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा हो जा रहा है, उसके साथ वो कीर्तन हो रहा है। तो ये कीर्तन करते करते कैसा हो रहा है? अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनके स्तनों में कृष्ण के प्रति उतना उनका वात्सल्य प्रेम था, उस वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध उभर आया। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी और उनका मुखमंडल पसीने से तरता। तो सोचिए, पसीना भी उनका निकल रहा है। हम लोग जहां पर जब थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अरे यार पसीना, क्या गर्मी है, पसीना निकल रहे, ऐसे वैसे पूछते हैं, छोड़ो यार नहीं करेंगे। गर्मी में अगर किचन में खड़े रह के कुकिंग करना हो तो देखिए क्या हालत होता है। हम लोग देखते हैं जब नरसिंह चतुर्दशी होती है, मई के महीने में होती है, कितनी पीक गर्मी होती है, उसमें हमको सेवा करना पड़ता है, कैसे थक जाते हैं हम। क्यों? हम भौतिक दृष्टि में रहते हैं, अरे यार इतना काम किया, थोड़ा सा भी रेस्ट कर ले। इधर यशोदा माई नहीं कर रही है वैसे, पसीना उनका भी निकल रहा है, गर्मी उनको भी लग रही है, परंतु क्या है, सज धज के भगवान की सेवा कर रही है। और हम लोग कहते हैं यार पहले कैजुअल कपड़ा पहन ले, अभी काम ही तो करना है, फिर कपड़े खराब हो जाएंगे, बाद में प्रोग्राम जब होगा तब हम फ्रेश एक बार नहा के अच्छे अच्छे नया धोती, नया कुर्ता पहनेंगे, नया साड़ी पहनेंगे, नया ड्रेस पहनेंगे, फिलहाल जैसे तैसे करके काम करते। नहीं, यशोदा माई ऐसा नहीं सोची। यशोदा माई पूरे सज सवर के एकदम ड्रेसअप करके क्या कर रही है? सोचिए, पटरानी है, नंद महाराज की पत्नी है, पटरानी है, वो ऐसा नहीं सोच रही अरे मैं इतने अच्छे कपड़े पहनूंगी, दही मंथन कर रही हूँ,
छींटे निकल जाएंगे, मेरे साड़ी पे गिर जाएगा, मुझे धोना पड़ेगा, खराब हो जाएंगे, मैं कार्य नहीं करती हूँ, चलो अपने दासियों से करवाती हूँ। नहीं, ये मूड नहीं है भक्त का, कभी ऐसा मूड नहीं होता है। भक्त हमेशा रेडी होके, तैयार होके कृष्ण की सेवा में लगता है। तो ये हमारा यहाँ पर हमको यशोदा माई बता रहे, तो इसीलिए इतना डिटेल वर्जन, डिटेल्ड विजन, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। और उनके बालों से मालती के फूल, देखिए बालों में भी मालती पुष्प का गजरा पहना हुआ है, तो बालों से भी मालती के फूल गिर रहे थे। तो ये मालती पुष्प, यहाँ पर इसके मालती पुष्प के बारे में हम डिटेल में इस लीला के एंड में इस मालती पुष्प कौन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर खाली इसको ध्यान रखिएगा कि मालती के फूल उनके बालों में हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं, जो कोई मातृ या पितृ स्नेह में कृष्ण भावना भावित होने का इच्छुक हो, उसे माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार अगर भगवान को वात्सल्य प्रेम में अगर हमको देखना है, वात्सल्य भाव से कृष्ण की भक्ति करनी है, तो उसको इस माता यशोदा के शारीरिक स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसे यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, यशोदा जैसा नहीं बनना है, यहाँ पर स्पष्ट लगाया गया, उनके रूप का चिंतन करना है। यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए कि मैं भी भगवान का शुद्ध भक्त बन जाऊंगा या बन जाऊंगी और यशोदा के बदले में मैं बैठूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यशोदा तो यशोदा है, हमको भक्तों के कार्यों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। उनके, वो लोग जो दिखा के गए हैं, उनके फुटस्टेप्स के, उनके दिखावे मार्ग पे हमको चलना है, हमको इमिटेट नहीं करना है कि वो ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करना है। तो हाँ, उस यशोदा जैसा बनने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मायावाद है। हमें वात्सल्य प्रेम या माधुर्य प्रेम, सख्य या दास्य, किसी रूप में वृंदावन वासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, उनके समान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए यह विवरण यहाँ दिया गया है। उन्नत हो चुके भक्तों को इस वर्णन का स्मरण करना चाहिए और सदैव माता यशोदा के स्वरूप का, कि वे क्या पहने थी, कैसे काम कर रही थी, तो पसीना निकल रहा था, किस तरह फूलों से उनके बाल सजे थे, आदि आदि का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह में माता यशोदा का चिंतन करते हुए इस विवरण का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हम लोग आज इसको यहीं तक रखते हैं। काफी हमने आज इसके ऊपर में चर्चा किया। तो अगर किसी भक्तों को आज के इस विषय पे जो भी हमने चर्चा किया, कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, तो मैं ले सकता हूं। हमारे पास समय है, 1 घंटा ऑलमोस्ट हमने ये कथा किया। तो कोई कमेंट हो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ भी सकते हैं। ओके, आहाना आनंद 6B कौन कनेक्ट हुआ है उससे? आहाना आनंद 6B बच्चों की आईडी है, मुझे पता है, क्योंकि सब बच्चे क्लास 6 सेक्शन B के होंगे। अमिया रमन। ओके, अमिया रमन माता जी ने कनेक्ट किया। ओके, ठीक है। ओके ओके, आशा जायसवाल, अशोक सखरानी प्रभु, भावना आहूजा माता जी, ज्योति आहूजा आंटी, कोमल पंजाबी माता जी, मधु गुप्ता, कुणाल गुप्ता। ओके, लीला नंदिनी माता जी कनेक्ट हुई हैं क्या इस आईडी से? लीला गुप्ता माता जी आप कनेक्ट हुई हैं क्या? ओके, मुकेश शॉ प्रभु, नवीन बचानी प्रभु, निकिता माता जी, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत समय बाद आप जुड़ी हैं, मेरे ख्याल से ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हुआ होगा कनेक्ट होने के लिए। निशा गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह, राजू जायसवाल प्रभु, राखी जायसवाल। ओके, और कौन है? राखी सिंह, सुनना गोयल, प्रीति शर्मा, उषा इसरानी माता जी, उषा कजारिया माता जी, विजय शर्मा प्रभु। ओके, आप हैंड मत रेज कीजिए, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलिए।
आप आराम से अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया हूँ, आप लोग अनम्यूट कीजिए और बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पूछना हो बोलना हो। अमिया रमन माता जी, कुछ बोलना? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। आज का क्लास बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे तो आपका हर क्लास अच्छा होता है, बट आज का क्लास ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने ये बताया कि हमें सच्चे भक्त बनने के लिए कैसा होना चाहिए, मतलब लोगों से कैसे रहना चाहिए डे टू डे लाइफ में, और किस तरह से फॉलो करना चाहिए, एक आदर्श बनाना चाहिए अपने आप को, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मतलब ये सब लोग सभी लोग जानते हैं, मतलब लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे लोगों को धूल जम जाती है। तो मैंने कि मैं ऐसा मैंने चाहती हूँ कि आप बीच बीच में क्लास में ये मतलब बात बताते रहे कि सच्चे भक्त बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। लोगों को रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, हाँ, एक्चुअली हम लोग कलयुग के जीव है ना। हमारा गजनी गजनी मूवी याद है ना, हर 15-15 मिनट में आमिर खान भूल जाता था। तो हम भी भौतिक के जीव, भौतिक जगत के बद्ध जीव ऐसे ही है, हम भूल जाते हैं। जो कुछ सीखते हैं ना वो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, तो रेपिटेशन, अलार्म लगाना पड़ता है, वो रेपिटेशन होना पड़ता है, तो याद आ जाता है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका सजेशन, बहुत सुझाव बहुत अच्छा है। मैं प्रयास करूंगा जब जब ऐसे होगा तो हमारे आचरण हमारा कैसा होना चाहिए, वैष्णव सदाचार एटिकेट हमको कैसा होना चाहिए, भक्ति में क्या लक्षण होने चाहिए हमारे, हम भक्ति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमारा कैसा मूड होना चाहिए, मैं समय समय पे इसके ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जितने डिटेल में बताया तो मुझे इससे पता चलता है आप कितने ध्यान पूर्वक इसको सुन रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान पूर्वक सुनने का। मैं सुन रही थी एक्चुअली कि हाँ, मतलब हमारा अच्छे भक्त बनने के लिए सबसे पहले हमारा व्यक्तित्व ही अच्छा होना चाहिए। हाँ, और श्रवण का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, सुनने का। तो आपने ऑलरेडी वो क्वालिटी डेवलप कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट किसी को? कोमल, यू हैव वांट टू आस्क एनीथिंग? एक्चुअली क्लियर हुआ मुझे लगता, पता नहीं, मैं बहुत कुछ ऐसा एग्जांपल्स कोट किया है या सर के ऊपर चले गया कि क्या, मुझे पता नहीं। मैं तो एक मूड में था, एक मूड में मैं बोल दिया। अब मुझे भी पता नहीं मैंने क्या ठीक से बोला नहीं बोला, कहीं मुझसे कोई त्रुटि हुई है या मैं कुछ समझा नहीं पाया या कुछ ज्यादा बोल दिया, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। मैं एक फ्लो में था तो फ्लो में बोल दिया सब कुछ। ओके, सुनैना गोयल माती जी, आपको कुछ बोलना था? क्या बात है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नर्वस क्योंकि हो रहे सारा हैं? आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी, सभी लोगों को बहुत समझ में आ रहा है, तो जी इसलिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। निकिता माता जी, बोलिए। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। हरी बोल, सबको बहुत बहुत बधाई। क्लास तो बहुत अच्छी लगती है, पर अब रेगुलर करिए ताकि हम लोग मिलें, बैठें, हम कथा करें और तो भक्तों रेगुलर का कर संग रहे करें। हैं एकदम। मतलब वही ऑनलाइन वाला नहीं, आप फिजिकल वे में। फिजिकल वे में, ओके, ठीक है। फिजिकल भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी करने हाँ का बात हाँ, चल रहा है। बहुत 1.5 साल हो गए एक दूसरे कार्तिक को। महीने के बाद हम फिजिकल स्टार्ट कर लेंगे क्लास। ठीक है, कार्तिक जाने दिए ऑनलाइन डेली, क्योंकि हमको डेली करना है, डेली फिजिकल करना संभव नहीं है। हम डेली ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि पूरा दामन, देखिए ना, 1 घंटा 1.25 घंटा हमने क्लास के केवल 3 श्लोक को कर पाए। ऐसे तो 18 श्लोक है, तो रोज एक दो नहीं, ही ये कवर हो टाइम तो पाएगा। बेस्ट है, ये टाइम तो पर बेस्ट है, डेली एकदम तो फर्स्ट संभव क्लास। नहीं है ये टाइम, हम तो डेली करेंगे, डेली तो रात को 9 से 9:30 करेंगे। आप तो आज कहाँ संडे हैं, था। कहाँ प्रभु? आप अभी, आप हैं कहाँ प्रभु जी? मैं अभी अपने घर में हूँ। और आज वो पिक्स भेज रहे थे, वो कहाँ के थे? वो हमें वृंदावन यात्रा करके आया ना, 1 हफ्ते के लिए 84 कोस परिक्रमा वृंदावन का करके आया पूजा में, तो उसके मैं सारे आज वीडियो हरि शेयर किया था, बोल, वीडियो फोटोग्राफ शेयर हरि किया था। बोल। अच्छा अच्छा, पूरी फुल फैमिली? हाँ, पूरी 84 फुल कोस फैमिली परिक्रमा गए थे? 6 दिन नहीं, अकेले मैं भक्तों के साथ गया था। आशुगण प्रभु, हम लोग 250 लोग गए थे, भक्त गए थे, तो उस हिसाब से हम अच्छा, मैं सोची लोग गए। वृंदावन से आप क्लास कर रहे हैं। नहीं नहीं, कलकत्ते में आ गया मैं। हमारे किस्मत में वृंदावन वास लिखा नहीं है, वो घूम घाम के आए, पिकनिक बना के इंद्र तृप्ति करके आ जाते हैं वापस। ठीक है, जब अच्छा, भक्त बन जाएंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो हो सकता है वृंदावन वास, धाम वास मिले। फिलहाल तो कलकत्ते के बस। वासी है, आप लोगों के साथ ही है। नहीं नहीं, क्लास में आप तो लोग बहुत प्रार्थना अच्छा कीजिए, लगता आप है। लोग कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं भी कभी आगे चल के भक्त बन पाऊं, धाम वास कर आप पाऊं। हम पर कृपा करिए कि हम लोग रेगुलर हो पाए, हम तो मैं ऑनलाइन में भी अकेले रेगुलर नहीं हो कितने के ऊपर पाते हैं। कृपा करूंगा, लेकिन आप लोग सब मिलके मेरे हम ऊपर पे तो कृपा बहुत करेंगे तो जरूरी हो जाएगा।
हम पे मुझ पे बहुत Okay. जरूरी है प्रभु जी। ठीक है, ओके, सब साथ में रहेंगे। ठीक है, अशोक सकरानी प्रभु, आपको कुछ हाँ, बोलना था? No questions, no. ओके Everything was fine. ओके, राजू प्रभु। जी प्रभु जी, अति उत्तम प्रभु जी। ओके, अति उत्तम। तो जी आप लोग प्रभु जी। मेरा निंदा नहीं कर रहे हैं क्यों? आप लोग सब प्रभु अच्छा जी, अच्छा आप- बोल रहे हैं तो कैसे होगा? आपका तो हम निंदा क्यों सुधार करेंगे हम प्रभु जी? कल का क्लास हो रहा है हम लोग अपने का। आप में सुधार कैसे लाएंगे फिर? निंदा हम करना लोग सीखा तो नहीं है। डाल आप रहे लोग को हैं। तो निंदा करना निंदा सीखा इन द नहीं है। सेंस कि मेरे में कुछ त्रुटियां हो वो बताइए, और मैं ताकि सुधार कर पाऊं, अपने में सुधार ला पाऊं, सुधारा कर पाऊं, इसीलिए। बाकी आप प्रशंसा करेंगे तो हम तो हवा पे चढ़ जाएंगे, हमें भी फिर वो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो हम भी भक्ति से फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो सब लोग अच्छा अच्छा मत बोलिए, कुछ कुछ नहीं समझ में आए या कुछ प्रभु ऐसा नहीं ऐसे बोलते, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस और कमेंट? No, Prabhu, very nice class it was, especially the examples of Prabhupada ji. They were really very nice. ओके, Thank you. थैंक यू। कोमल, No, Prabhu, no questions. एनी कमेंट्स? Class एनी was very nice. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? आप हमको कृपा करो कि हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए। आप लोग तो सब लोग इम्प्रूव हो रहे हैं, तभी तो क्लास में रेगुलर है। इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो एक क्लास अटेंड करके सब भाग जाते, गायब हो जाते, ढूंढना पड़ता सबको। Like me. ओके, नहीं अशोक प्रभु मैं आपसे टच नहीं रख पाया, इसलिए गड़बड़ हो गया। मैं तो नहीं, वापस टच रख पाया, उसमें मेरा दोष था, मेरी गलती थी कि मैं लोगों I'll से come and टच meet नहीं you रख पाया, tomorrow. थोड़ा सा बिजी हो गया था। ओके, ठीक है, I'll come and meet you tomorrow. ओके, Yeah. I'll come. नवीन बचानी प्रभु। ओके, आप थोड़ा सा समय लेंगे, आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ होगा, आप ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करेंगे, शायद कुछ बोलेंगे। मुकेश शाह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे इस कृष्णा क्लास प्रभु। में आपने तो सारा बात सच्ची झलक झलका ही दिए, तो ओके, ठीक है, एक एक पॉइंट बढ़िया ढंग से डील किए। तो हमको तो क्या अभी मेरा एक आप सबसे एक प्रश्न है कि जिस तरीके से आज हमने दामोदर कथा के 2 या 3 श्लोकों को किया, तो इसी प्रकार हम 1 या 2 श्लोक डेली करें या फास्ट करके खत्म कर दे दामोदर लीला? अभी आप लोग हमको बताएंगे कैसे करना है, तो फिर मैं नहीं उस प्रभु हिसाब से जी। करूंगा। No, Prabhu, नहीं, don't do it fast. ये detailed explanation बहुत अच्छा आप लगा। लोग बोर तो नहीं हो जाएंगे ना? मेरा बस तो वही नहीं है। नहीं नहीं प्रभु, नहीं बोर होंगे। 1 or 2 sloks every day. 1 और जी, 2 जी, श्लोक जी। एवरी डे। ओके, ठीक है। तो मतलब जिस हिसाब से आज किया वैसे ही करें, एक एक श्लोक को डिटेल में समझने का Perfect. प्रयास करना चाहिए। तो 18 श्लोक है, Hari bol. 18 श्लोक में से 9 days. हमने तीन आज कवर कर लिया, तो 15 श्लोक और हैं, तो आई थिंक 10 मोर डेज में वो 15 श्लोक हो जाएंगे, क्योंकि Yes. इसके बाद फिर हमको वो भी कवर करना है, नल कुंवर और मणिगिरी वाला भी कवर करना है। तो मैं देखता हूँ फिर वैसे हम लोग पूरे महीना कवर कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरा पिछले साल मुझे याद है, आई थिंक निकिता माता जी बता पाए, लास्ट ईयर हम लोग नल कुंवर और मणिगिरी वाला नहीं कर पाए थे, इधर ही कंप्लीट इधर ही रख दिया था। ठीक है, तो वैसे कर लेते हैं फिर। तो मतलब जिस हिसाब से आज किया वैसे ही हम लोग अपने रोज इसके ऊपर वैसी चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके। विजय शर्मा प्रभु, आपको कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। मंजू माता जी, मंजू जायसवाल माता जी। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत तो हम अच्छा लोग यहीं पर ही एंड करते हैं फिर। सब लोगों के इजाजत चाहूंगा फिर। अगर कोई हरे प्रश्न कृष्णा नहीं हो तो प्रभु जी। हरे कृष्णा राजू प्रभु, यस बोलिए। बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे हर साल तो हम लोग के घर में सबके यहाँ होता था एक दिन क्लास, हाँ कार्तिक महीना में, तो इस हाँ। साल नहीं होगा क्या प्रभु? आप वो तो मंजू जायसवाल माता जी बताएंगी क्या करना है, मैं तो कैसे बताऊंगा। अच्छा, तो अगर घर पे, अगर ये ऐसे अभी तो आप अपने घर पे ही हैं जी और अभी आप दामोदर कथा का श्रवण कर रहे हैं, जी। तो क्या अभी आपको एक दिन अपने घर में बैठ के सबको बुला के करवाना है या डेली श्रवण करना है? आप हमको बताइए। एक दिन वो मुझे बोलते हैं ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, डेली एक अंडा चाहिए या काट के एक ही बार में निकालना है? बताइए।
जी प्रभु जी। तो अभी आप अगर मान लीजिए अभी आप अपने घर में हैं, आप अपने जी। मोबाइल से कनेक्ट किया और मोबाइल में आप स्पीकर को लगा दीजिए, तो आपके पूरे घर में दामोदर कथा हो रहा है, डेली होगा। जी जी जी, हरे कृष्णा और प्रभु। एक दिन आप हम सबको बुला के करके नक्की करने, तो आप तो सस्ते में बता रहे हैं कि एक दिन बुला के सबको करके खत्म कर देंगे। रोज रोज कौन सुनेगा दामोदर लीला। और दूसरा ऑप्शन है, रोज आप सुनिए, पूरे घर में डेली दामोदर कथा, भागवतम के श्लोकों का उच्चारण होगा, भगवान की कथा होगी। तो अभी आप बताइए क्या ज्यादा अच्छा। जी प्रभु जी, बात तो आपका बहुत ही सही है प्रभु जी। सटीक मैंने कहा ना। जी जी तो जी। क्या करना चाहिए, एक दिन आके करके जाएं या डेली करें ऑनलाइन? डेली भी करते प्रभु जी, उसमें एक दिन और भी एक्स्ट्रा वो भी होता तो। ठीक है, चलिए दामोदर कथा का जिस दिन एंड होगा ना, उस दिन आपके घर में आके फीस्ट लेंगे हम लोग, सब लोग प्रसाद आपके घर में लेंगे, ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब मैं नहीं खाता, मैं खाली बोल रहा हूँ। जी। मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि खत्म होते होते बीच में पंचक आ जाएगा, तो खाली बॉयल आलू खाएंगे आपके यहाँ आके फिर। ओके, मंजू माता जी हरि बोल लिख रही है। ठीक है, तो ठीक है मंजू जैसा माता जी, हम लोग एंड करें इसको। फिर कल से वापस, जैसे मंडे है तो कल से वापस से 9 से 9:30 जैसे अपने इवनिंग को करते हैं रात को, वैसे ही करेंगे फिर। मंडे टू सैटरडे वैसे ही चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही इसको रखते हैं। श्री श्री दामोदर लीला की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। माता कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।